तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं यूपीपी में जो सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, तो आइए देखते हैं, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की आकृति कैसी है, तो आपको बताना है चतुष्कोणीय है। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर, तो बताएंगे आप 7वें स्थान पर है। तो देख लीजिए कौन कौन से स्थान पर हैं। देखिए, पहला स्थान पे आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, जो कि पांचवा ब्राज़ील और छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे भारत है। तो ऐसे है। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी की गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज है। और दिन रात होता है कैसे? घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है जो कि परिक्रमण के कारण। तो ये देखते हैं, एक देशांतर घूमने में लगा कितना समय लगता है? एक देशांतर घूमने में जो है कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है कितनी? 23.5 अंश झुकी है। कितनी झुकी है? 23.5 अंश झुकी है। और एक क्वेश्चन देखिए आगे का, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। उपसौर दिवस यानी जो अधिकतम दूरी कब मनाते हैं? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब मनाते हैं? 4 जुलाई को होती है। ठीक। अब आगे दिखाते हैं आपको। आइए देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी या उपसौर दिवस 3 जनवरी को होता है। देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी या उपसौर दिवस 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बना है? सियाल सीमा नीफे, ये आप पढ़े होंगे, सियाल सीमा नीफे। ठीक है, ये आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। देखिए, सियाल सीमा नीफे, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है, और सीमा से देखिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है। और उसके बाद जो कि नीफे, ये नीफे देख लीजिए, नीफे जो है निकिल और एल्युमिनियम से बना है। तो ऐसे आगे आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए, पृथ्वी सबसे लंबा दिन होता है 21 जून और 23 दिसंबर को। सबसे लंबा दिन ही होता है ना, 21 जून को और 22 दिसंबर को होता है पृथ्वी सबसे लंबा दिन। अब पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने की थी। कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन है देख लीजिए, बुध, ठीक, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम को हटा लिया गया है क्योंकि वो ग्रहों की श्रेणी से हट गया था। और जो है कि ग्रह की परिभाषा ये होती है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, वो ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रहों की परिक्रमा कहलाते हैं वो उपग्रह करते हैं। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य जो सौरमंडल का मुखिया है, उसकी जो परिक्रमा करेंगे वो ग्रह कहलाएंगे। और जो ग्रहों की परिक्रमा करेंगे वो ग्रह के उपग्रह कहलाएंगे। तो जो है कि वरुण के बाद यम जो था वो यानी ग्रहों की परिक्रमा करने लगे, उपग्रह कहलाने लगा। इसी कारण उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और 2006 में और 8 उपग्रह इस समय हैं वर्तमान समय में। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ग्रहों के नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था ग्रहों के नियम। और जो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध यानी मरकरी है। बुध यानी मरकरी है, ठीक है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जुड़वा ग्रह, ठीक है, या वहन या सांझ का तारा या भोर का तारा, ठीक है। देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, जिसे कहते हैं शुक्र को कहते हैं, या उसकी बहन, पृथ्वी की बहन
शुक्र को कहते हैं, यानी अनेक नामों से उनको जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, सूर्य का निकटतम तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह जो है शुक्र व मंगल ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। ठीक, आगे आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति एवं पृथ्वी है। ठीक है, पीला तथा नीला ग्रह क्या है? बृहस्पति एवं जो है कि पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों वाला ग्रह अरुण है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए, सूर्य का संगठक कौन है? सूर्य कैसे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड है। क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया कब? 2006 में। 2006 में हटा दिया गया था। देखिए, जो कि प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है। क्या है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। पारसेक बराबर क्या? 3.26। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष जिसे क्या कहते हैं? एक वर्ष में, निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये वाला दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक मतलब क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष है। इसी प्रकार 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है, यानी सबसे बड़ी दूरी का मात्रक पारसेक होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिए थे किसने? चंद्रशेखर ने दिए थे। अंतरिक्ष में आकाश दिखाई देता कैसा? काला दिखाई देता है। पृथ्वी में आकाश दिखाई देता कैसा? अंतरिक्ष में आकाश तो काला दिखाई देता, कहीं पृथ्वी से देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। ठीक है, आगे आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है। ठीक है, तारामंडलों की संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जो 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जो 68 यानी 68 तारे हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जो दूरबीन की खोज किए थे गैलीलियो ही आकाशगंगा की खोज किए थे। दुग्ध मेखला क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी अरबों तारों का समूह है। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह है। आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये देखते हैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और जो सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में। 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत 58 ईस्वी से चालू होता है। शक संवत 78 संवत पर चालू होता है। हिजरी संवत 622 ईस्वी में होता है। और फावान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी के बीच में हुआ था। हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व में होता है। हेनसांग ने ही भारत को कहा था सोने की चिड़िया है। भारत का पहला इन्होंने ही कहा था, जो यात्रा करने आए थे हेनसांग। और सोमनाथ पर मंदिर, जो सोमनाथ का मंदिर है उस पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? जानते ही हैं, जो 1025 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, आइए आगे देखते हैं।
वास्को डी गामा भारत में कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। आइए आगे दिखाते हैं आपको। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में 1922 तक हुआ था। और साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। दांडी मार्च यात्रा नमक सहयोग जो नमक कानून तोड़े थे 1930 में हुआ था महात्मा गांधी जी ने। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? नाथूराम गोडसे द्वारा 1948 में की गई थी। चीन का भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 में किया गया था। भारत का पाक युद्ध 1965 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। देख लीजिए। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कि भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। और गोल में इस नाते रखा गया था कि सभी लोग को सामने रखें, नहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अंग्रेजों की ये नीति थी, इसी कारण इसे गोल में सम्मेलन रखा गया था। गोल यानी राउंड में यानी चारों तरफ बैठेंगे सभी लोग और जो वार्ता होगी सबके समक्ष होगी, कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखेगा। इसी कारण इसे गोल में सम्मेलन रखा गया था। तीनों में जो है कि भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। तो आइए आगे दिखाते हैं आपको।